हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी विज्ञान की बेटा 7th क्लास की कार्यपत्रक है। कौन सी? आकलन कार्यपत्रक है, मतलब असेसमेंट वर्कशीट है, जिसमें आपको अपने आप को आकलन करना है। आपने खुद का असेसमेंट करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है कि जितना भी आपने अब तक वर्कशीट करी है उसमें से आपको कितना आता है। ठीक है, तिथि है हमारी 1 जो सितंबर 2021 और यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम जो है मेंशन करना है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं, संक्षिप्त उत्तर और दीर्घ उत्तर, मतलब एक बड़े और एक छोटे। ठीक है, अब निम्नलिखितों के प्रश्न के उत्तर हम देते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि दीर्घ रोम क्या होते हैं। दीर्घ रोम क्या होते हैं? ये आपके जो है स्मॉल, जो आपकी छोटी आंत होती है, जिसको आप शुद्रांश बोलते हैं, उसमें जो है ये उपस्थित होते हैं। इसके लिए हमने आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, लेकिन ये वाला आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि शुद्रांत्र या छोटी आंत की भीतरी दीवार पर हजारों उंगली जैसी संरचनाएं उभरी होती हैं, जिसे हम दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्या है? शुद्रांत्र में होता है, इसको शुद्रांत भी बोलते हैं, या आप इसको छोटी आंत से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रवाह चित्र को हमें चार्ट को कंप्लीट करना है। दांत है हमारे, 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक तो स्थायी दांत और एक होते हैं दूध के दांत। दूध के दांत, ठीक है, ये दूध के दांत जब आप छोटे होते तब आपके जो आते हैं, और जब आप 5-6 साल के जब टूट जाते हैं उसके बाद आपके स्थायी दांत आते हैं। स्थायी दांत भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे कृतंक तो होते हैं जो आगे के होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड आपके एक जो बहुत ही लंबे लंबे से होते हैं उसको बोलते हैं हम रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं अग्र चर्णवक। अग्र मतलब आगे वाले, अग्र चर्णवक। ठीक है, फिर ये आपके आते जो लिखा है ये आपका चर्णवक। ठीक है, जो पहले क्या दांत 2 प्रकार के, दूध के दांत, स्थायी दांत, और स्थायी दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रदनक कृतंक, रदनक, अग्र चर्णवक और चर्णवक। अब है दस्त क्या होते हैं, यह कैसे होता है? दस्त क्या होता है? जब आपको बार बार जो है वॉशरूम जाना पड़े और आपको बहुत ही पतले पतले आए, उसको बोलते हैं दस्त। ये कैसे होता है? जब आप कोई ऐसा खाना खा जो पॉइजनस हो, या जब आपको डाइजेशन, आपका पाचन सही से नहीं हो पाता, तो आपको दस्त होते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी आपका लिख रखा है। ये हमारा क्या थर्ड क्वेश्चन है ना, ये रहा कि जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल के साथ बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उसे दस्त कहते हैं। ये दूषित खाना, संक्रमण या अपच से होता है। चरमावस्था में घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल व लवण की अधिकता मतलब कमी हो जाने के कारण ये बहुत ही हमारे को खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निर्जलीकरण क्या होता है, जिसको आप डिहाइड्रेशन भी इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होता है? ये आपका जो है 4th क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। इसमें क्या होता है? जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली कमी को, पानी की कमी को निर्जलीकरण बोलते हैं। इसको आप डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें आपको जो है ORS का घोल लेना चाहिए। ORS जो बाज़ार से बना बनाया मिलता है, उसको सिर्फ आपको पानी में घोलना पड़ता है। या अगर आप नहीं इसको बाहर से अफोर्ड कर सकते या किसी वजह से नहीं ला सकते, तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। चीनी के पानी में थोड़ा सा हल्का सा नमक घोल के आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं। इसके 2 उदाहरण हमें लिखने हैं। रूमिनेंट्स ये आपका पहले ही मिल गया हमें। ठीक है, ये रहा आपका 5th क्वेश्चन कि घास खाने वाले जंतु घास को जल्दी निगलकर आमाशय मतलब जो आपका पेट होता है कि अगले भाग में जो रूमन कहलाता है ले जाते हैं। यह रूमन कहलाता है। रूमन में भोजन का आंशिक पाचन मतलब कम पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु आपको उसको छोटे छोटे पिंड कणों मतलब छोटे टुकड़ों में पुण्य मुख में लेता है इसे, और जिससे वह चबाता है। ठीक है, जिसको बार बार, जैसे आपने देखा होगा कई बार गाय और भैंस के बार बार जुगाली करते, बार बार चबाते रहते, उसको हम बोलते हैं जुगाली करना, और इस प्रक्रिया को जुगाली करना कहते हैं। और ऐसे जंतु जो इस प्रकार के जो करते हैं, इसको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी हमें पूछ रखा है, तो क्या होगा? इसके गाय हैं इसका एग्जाम्पल, और आपके जो है भैंस इसका जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आप इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है बेटा आपका जो है दंत क्षय की रोकथाम के लिए कोई 3 अच्छी आदतें, मतलब आपके दंत क्षय ना हो, आपके मतलब आपके दांत ना सड़े, उसके लिए जो है। इसमें हमारा शायद एक क्वेश्चन छूट गया है शायद,
ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन छूट गया। हाँ, यकृत का, ये हमारा ये क्वेश्चन जो है आपका छठवां क्वेश्चन, यकृत का कार्य क्या है, ये हमारा छूट गया। पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं। यकृत का कार्य क्या है, ये रहा आपका 6th क्वेश्चन है, F वाला है ये, ठीक है। ये क्या है आपका F क्वेश्चन है कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये तो आपको पता है। और ये पित्त रस का स्वाव करता है, मतलब सिक्रीट करता है पित्त रस। और ये पित्त रस क्या है, वसा के पाचन में हमारी भूमिका निभाते हैं अच्छे से। अगर आप छोटा लिखना चाहते हो तो इतना आप लिख सकते हैं कि पित्त का स्रावित्र करते हैं, मतलब सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़ लिया था कि अच्छी आदतें बताने हैं हमें दंत क्षय रोकने की, ठीक है। तो हमारा ये भी आपके लिए है दंत क्षय को रोकने की, ये रहा हमारा, ठीक है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कि दंत क्षय को कैसे रोक सकते हैं। कि प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत को साफ करने चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो ये आप ऐसा करेंगे तो आपके जो दंत होंगे वो अच्छे से रह पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि थर्ड पार्ट है कि मानव पाचन तंत्र के भाग का आरेख नीचे दिया गया है। इसके भागों के नाम लिखने हैं हमें। नाम के साथ साथ हमें वो भाग बताना है जो जीवाणु को मारने में सहायता करते हैं। वो भाग कौन सा है आपका, वो है आपका, ठीक है, वो आपका होता है पेट, जिसको आप अमाशय बोलते हैं, माशय, इसको आप अमाशय भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है HCl होता है, वो क्या है, जीवाणु को मारने में सहायता करता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, आपकी छोटी आंत में। कहाँ होता है, आपकी छोटी आंत में, छोटी आंत, ठीक है। इसमें जो है आपका पूर्ण जो है आपका भोजन का जो है वो क्या है आपका अच्छे से जो आपका हो जाता है। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको बताना है कि ये क्या है। तो हम इस पे आते हैं। आपको ये बताना है कि जो लंबा ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं कि ये जो है ये क्या है। ये हमारा ऊपर से जो हमारी जो है आ रही है ये पाइप होते हैं, इसको आप इंग्लिश में ईसोफेगस या हिंदी में आप बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं, ग्रसिका, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका अमाशय, जो आपका पेट कहलाते हैं, अमाशय। इसी के ही अंदर क्या होता है आपका HCl जो है निकलता है, जो जीवाणु को मारता है। ये पार्ट जो है हमारा है, ये है हमारा यकृत, इसको आप इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। और ये है जो हमारा, ये है हमारा पित्ताशय, पित्ताशय जिसको आप गॉल ब्लैडर इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो है आपका, ये है, ये जो है आपका जो लीफ जैसा है, पत्ती जैसा, ये है आपका अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय। इसके बाद इतना करने के बाद अब ऊपर चलते हैं। ये क्या है, हमारी बड़ी आंत, या इसको बृहदांत भी बोलते हैं। बड़ी आंत थोड़ा सही है, बड़ी आंत, ठीक है। लेकिन आपको जो ये बुक में जो है इसको बता रखा है, ये क्या है आपका बृहदांत्र, ठीक है। और ये जो अंदर वाली है ये है आपकी, ये हो गई बड़ी आंत। और ये है आपकी छोटी दांत, इसको हम श्रुद्रांत्र बोलते हैं। इसको इंग्लिश में आपने स्मॉल इंटेस्टाइन सुना होगा। और ये वाला पार्ट जो है इसको, ये गुदा है, ठीक है। तो हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये आपकी आज की बेटा असेसमेंट वर्कशीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और जो नए बच्चे हमारी क्लास में, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। और जो है कोरोना से हमें बचना है तो नियमित रूप से हमें क्या है, हाथ अपने साफ़ करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। खुश रहिए, हमेशा हमारा चैनल देखते रहिए, बड़ों का आदर कीजिए और कोरोना से बचिए। बाय बच्चों।